तो आज के इस वीडियो में हम अपने डॉम मैनिपुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जब डॉम मैनिपुलेशन हमने किया था तो उसमें हमने टेक्स्ट चेंज किए थे, इनर HTML चेंज किया था एंड स्टाइल्स चेंज किए थे। ठीक है, और वो लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके लास्ट वीडियो देख लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे इस प्ले लिस्ट में हम सारे टॉपिक्स को एकदम सिंपल एंड ईजी वे में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के डॉम मैनिपुलेशन में हम एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन देखेंगे। एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करना हम देखेंगे। और उसके पहले एट्रीब्यूट को मैनिपुलेट करने से पहले, सब एट्रीब्यूट ऐड, रिमूव एंड चेंज करने से पहले, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कैसे इंडस्ट्री वे में कैसे हम स्टाइल्स ऐड करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री वे में कैसे हम स्टाइल ऐड करते हैं, तो पहले उसको देख लेंगे। फिर हम एट्रीब्यूट्स मैनिपुलेशन जो है हमारा, सेट एट्रीब्यूट्स, गेट एट्रीब्यूट्स एंड रिमूव एट्रीब्यूट्स, वो भी देख लेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ऐसे स्टाइल चेंज किया था, और स्टाइल कैसे हम चेंज कर रहे थे कि उस एलिमेंट में डॉट स्टाइल, डॉट कलर, जो भी हमको करना रहा था हम वैसे कर रहे थे। बट एक और तरीका हमारे पास होता है जो कि हमारा बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, काम करता हूँ इन सबको कमेंट कर देते हैं। अब स्टाइल का पहले देख लेते हैं कि बेस्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट तरीका होता है वो बताता हूँ मैं। ये हमारा HTML फाइल है, वही फाइल हमने लिया है। एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने ऐड किया है लास्ट वीडियो से, एक स्पैन ऐड किया हमने, और उसमें हमने क्लास लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, स्पैन ऐड किया हमने, उसमें हमने क्लास लिस्ट ऐड किया हुआ है। और एक style.css फाइल भी हमने बना रखी है, और उसमें क्या किया हमने, एक CSS की क्लास लिखी है, CSS की क्लास लिखी है, एक हाईलाइट क्लास लिखी है। और अब हम डॉम मैनिपुलेशन करके देखेंगे कि कैसे स्टाइल को style.color वे में चेंज नहीं करके, मतलब स्टाइल के बैकग्राउंड से इन सब चीज़ों को कैसे हम एक बार में चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे style.color किया हमने, तो मतलब कलर चेंज करने के लिए हम style.color कर रहे हैं। अगर वहीं हमको फॉन्ट चेंज करना होता है तो फिर से हम लिखते हैं style.fontSize। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो फिर से हम लिखते हैं style.backgroundColor, ऐसा। बट इंडस्ट्री में बार बार हमको ये चीज़ नहीं लिखना पड़े, तो उसको ईजी करने के लिए हमारा एक CSS फाइल होता है, और इस फाइल को हम अपने HTML फाइल से यहाँ पे लिंक कर देते हैं। आई होप कि HTML एंड CSS पता होगा, तभी तुम ये जावास्क्रिप्ट देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, और देखो इसमें हमने कलर, फॉन्ट साइज, ये दोनों ऐड कर रखा है इस क्लास में। और भी चीज़ें हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ही बार में जिस भी एलिमेंट्स पे हम ये क्लास ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अब ऐड कैसे करेंगे, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है तो ऐड कैसे करेंगे, तो देखो ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हम पहले उस एलिमेंट को लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर यूज करके पहले उस एलिमेंट को हम लेते हैं, और किसको लेते हैं, स्पैन को। स्पैन इक्वल टू क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या हमारा टैग नेम से हम ले रहे हैं। स्पैन हमारा टैग है हमारे HTML फाइल में, जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, अब इस पे हम वो जो हमारा क्लास है हाईलाइट क्लास, इसको हम ऐड करेंगे। देखो इसको ऐड कैसे करते हैं। तो हमने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और स्पैन में उसको रखा है हमने, तो स्पैन डॉट, और क्लास हम ऐड करना चाहते हैं तो वो होता है हमारा क्लास लिस्ट, स्पैन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं, सब क्लास नेम दे दो अपना। तो क्लास नेम हमने दे दिया हाईलाइट्स। ठीक है,
क्लास नेम हमने दे दिया हाईलाइट्स। अब गो लाइव करेंगे, चलेंगे अपने यूआई पे, गो लाइव किया तो ये जो क्लास लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा स्पैन था। क्लास लिस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा, यही हमारा स्पैन था। अब देखो इसका कलर हो गया है येलो एंड फॉन्ट साइज भी इसका, ये फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से अगर कंपेयर करें तो उसका फॉन्ट साइज भी इनसे बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने हाईलाइट क्लास लिखी थी, उसके अंदर फॉन्ट साइज हमारा 22 px है एंड कलर येलो है। ठीक है, वैसे वो कमेंट अगर करता हूँ, देखो इसको कमेंट करते हैं तो देखो क्या होता है, क्लास लिस्ट वाइट कलर में आ रहा है एंड फॉन्ट साइज भी इसका सेम फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ जैसा ही है, मतलब 22 px तो नहीं है। और जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया तो देखो कलर चेंज हो गया, कलर हमारा चेंज हो गया, क्लास लिस्ट येलो कलर में हो गया और फॉन्ट साइज भी इसका थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि क्लास लिस्ट हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे किसी एलिमेंट पे हम क्लास ऐड करते हैं, कि एक बार में हम बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सके, जैसे फॉन्ट साइज बैकग्राउंड कलर ये सारी चीज़ें। ये देखिए हमने कि कैसे ऐड करते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं। तो सेम सिंपल ही है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड करते थे, उसकी जगह हम क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करेंगे और अपना क्लास नेम देंगे। क्लास नेम क्या है हमारा, हाईलाइट। अब देखो क्लास लिस्ट हमने रिमूव कर दिया, हो गया, रिमूव हो गया। पहले येलो दिख रहा था क्योंकि हमने क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके अपना क्लास ऐड किया था, और जैसे ही क्लास लिस्ट डॉट रिमूव किया तो देखो साइज भी फॉन्ट साइज भी छोटा हो गया एंड कलर भी वाइट हो गया। और एक और हमारे पास होता है, एक और होता है हमारे पास टॉगल, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल होता है, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। क्लास लिस्ट डॉट टॉगल भी किया हमने, देखो आया हमारा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती है क्लास लिस्ट को ऐड करने की, रिमूव करने की और क्लास लिस्ट को टॉगल करने का। तो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया कि कैसे हम एक बार में फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, कैसे किसी क्लास को हम अपने किसी एलिमेंट पे ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके, कैसे हम अपने यूआई चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो अब देख लेते हैं एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे आईडी, क्लास, डिसेबल, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। एट्रीब्यूट्स में मेनली गेट एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट एंड रिमूव एट्रीब्यूट हमारे पास, मतलब आज हम ये तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट होती है MDN जावास्क्रिप्ट लिखना, MDN वेबसाइट है ये जावास्क्रिप्ट MDN वेब डॉक्स, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जा करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे मेथड्स, जो कि मेथड्स एक मेथड्स तो हम कवर नहीं कर सकते, अगर एक मेथड्स हम कवर करने बैठे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं, मतलब जो भी मोस्टली यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी चीज़ें यूज होती हैं, वो सारी टॉपिक्स, वो सारे मेथड्स, वो सारी चीज़ें हम इस प्ले लिस्ट में 110% कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, और वो भी एकदम सिंपल एंड ईजी वे में। तो बुकमार्क कर लेना इस प्ले लिस्ट को एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो अपना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब देखते हैं, हम पहले हम देखते हैं गेट एट्रीब्यूट्स। गेट एट्रीब्यूट्स नहीं, गेट एट्रीब्यूट देखते हैं कि गेट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने टाइटल लिया है ना, ठीक है, यहाँ पे हमने टाइटल लिया है। छोड़ो और देखते हैं कि गेट एट्रीब्यूट्स क्या करता है हमारा। गेट एट्रीब्यूट्स जो है कि जैसे ये हमारा H1 हेडिंग है, ये हमारा H1 जो एलिमेंट है, H1 हमारा एलिमेंट जो है, तो हम इसमें एट्रीब्यूट्स है ID इक्वल टू हेडिंग है। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट्स है ID इक्वल टू हेडिंग है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो है हमारा ID इक्वल टू हेडिंग है। तो अब हमको नहीं पता है कि इसमें ID है कि नहीं है,
हमको पता नहीं है कि इस एलिमेंट पे हमारे पास कोई एट्रीब्यूट्स है कि नहीं है, तो उसको पता करने के लिए हम गेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और जो भी एट्रीब्यूट हमको चाहिए उसको हम गेट एट्रीब्यूट में उस एट्रीब्यूट को पास करते हैं। अब देखो कैसे, तो एक बना लो, हेडिंग बना लिया, हेडिंग इक्वल टू क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या है हमारा, टैग नेम से लेते हैं h1, ठीक है, हो गया, h1 हो गया। अब गेट एट्रीब्यूट्स हमको पता करना है कि इस एलिमेंट पे कोई आईडी है कि नहीं, और आईडी है तो वो क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं, ये हेडिंग हमारे बनाया ना जिसमें हमने स्टोर किया उस एलिमेंट को, तो वो नेम हेडिंग डॉट, एलिमेंट का नेम नहीं, जिसमें हमने जिस वेरिएबल में हमने उसको स्टोर किया उसका नेम, हेडिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट, और हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो आईडी कर देंगे। अब चलो चलेंगे कंसोल में, देखेंगे, देखो क्या होता है। कंसोल में कुछ नहीं हुआ, कंसोल में देखो कुछ नहीं दिख रहा है हमारा, कंसोल में हमारा कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो कंसोल कराया ही नहीं, क्योंकि हमने हेडिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी तो कर लिया लेकिन कंसोल नहीं कराया। तो इसको फटाक से कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब देखो आ गया हेडिंग, यहाँ पे दिख रहा होगा हेडिंग, हाँ यहाँ पे देखो हेडिंग दिख रहा है। और जब हम अपने HTML में चलेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, तो आईडी क्या है हमारा, आईडी हमारा हेडिंग है, और कंसोल में भी हमारा यहाँ पे हेडिंग आ रहा है। तो जैसे हमने गेट एट्रीब्यूट आईडी किया, तो क्या है हमारा, हेडिंग आ गया। और मान लो हम चेक करना चाहते हैं कि इस एलिमेंट पे कोई क्लास है कि नहीं, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके करता हूँ कि क्लास है कि नहीं। तो आईडी की जगह हम क्या बोलेंगे, क्लास, आईडी की जगह हमने क्लास बोला। अब देखो चलेंगे तो नल आया हमारा, नल क्यों आया, क्योंकि हमारे पास कोई क्लास ही नहीं है उस एलिमेंट पे। देखेंगे देखो HTML फाइल में देखेंगे, यहाँ पे तो कोई क्लास ही नहीं है, ये h1 एलिमेंट जो है हमारा, यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे नल रिटर्न हुआ कि कोई क्लास नहीं है हमारे पास। यहीं अगर हम, क्योंकि हमारे पास ये जो पैरा है हमारा, इसके पास क्लास है, ठीक है, पैरा के पास क्लास है बट आईडी नहीं है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे टैग हम दे देते हैं अपना p टैग दे देते हैं, और देखो तो इसके आईडी के लिए नल आएगा एंड क्लास के लिए इसका क्लास नेम आएगा। आईडी देखो, आईडी नल आया, आईडी यहाँ पे नल आया, और क्लास का पैरा आया, क्योंकि आईडी हमारे पैराग्राफ का जो एलिमेंट है यहाँ पे आईडी नहीं है बट क्लास है हमारे पास, तो इसलिए आईडी के लिए नल आया एंड क्लास के लिए पैरा आया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा गेट एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम सेट एट्रीब्यूट देख लेते हैं। और देखो सेट एट्रीब्यूट क्या होता है, तो हमारे पास बटन है ना, बटन है हमारे पास, तो बटन पे ही हम सेट एट्रीब्यूट लगाते हैं। बटन पे हम अपना सेट एट्रीब्यूट लगा करके देखते हैं कि सेट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। अभी तुम देखो, अभी पहले UI में देखो, इसको भी छोड़ो, UI में देखो तो क्लिक मी दिख रहा है, क्लिक मी पे हम क्लिक भी कर पा रहे हैं। क्लिक मी पे ध्यान से अगर देखोगे तो क्लिक मी पे हम क्लिक भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस बटन को हम डिसेबल कर दें, इस बटन को हम डिसेबल करना चाहते हैं कि ये क्लिक ना हो पाए, इस बटन को हम डिसेबल करना चाहते हैं कि ये क्लिक ना हो पाए। तो डिसेबल करने के लिए किसी भी एट्रीब्यूट्स पे कोई एक्शन करने के लिए हम सेट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो अब देखो btn इक्वल टू क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, टैग नेम अपना देंगे बटन, एंड देखो btn जैसे डॉट गेट एट्रीब्यूट होता था वैसे डॉट सेट एट्रीब्यूट होता है। डॉट सेट एट्रीब्यूट किया हमने और डिसेबल करना चाहते हैं। तो सेट एट्रीब्यूट में क्या होता है, देखो सेट एट्रीब्यूट का क्या होता है कि सेट एट्रीब्यूट का सिंटैक्स होता है,
वो पहला यहाँ पे होता है कि पहला होता है एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट होता है और ये डबल कोट्स में होता है, पहला एट्रीब्यूट होता है और दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो होता है हमारा वो एक्शन होता है, एक्शन होता है या वैल्यू होता है, एक्शन होता है या वैल्यू होता है। तो बटन, ये सेट एट्रीब्यूट्स का जो सिंटैक्स होता है वो होता है हमारा बटन डॉट, मतलब जो भी वैल्यू है सेट एट्रीब्यूट, एंड पहला हमारा होता है, पहला हम पास करते हैं एट्रीब्यूट और दूसरा हम बताते हैं कि उस पर हम क्या एक्शन करेंगे या क्या वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, वो ये दोनों देखते हैं, एक्शन एंड वैल्यू देखते हैं कि क्या हम पास कर रहे हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल में हम एक्शन देख लेते हैं। तो हम करेंगे बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट हम देंगे डिसेबल्ड। एक एट्रीब्यूट होता है हमारा डिसेबल्ड, जैसे आईडी क्लास होता है वैसे ही डिसेबल्ड भी हमारा एट्रीब्यूट होता है, इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, इसको हमने ट्रू कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्लिक में हम क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बटन जो है हमारा वो डिसेबल हो गया। क्लिक में जो है हमारा हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बटन हमारा डिसेबल हो गया। और जैसे ही इसको फॉल्स किया, जैसे ही इसको फॉल्स किया तो देखोगे फॉल्स करने पे क्यों नहीं हो रहा है, देखेंगे इसको फॉल्स करने पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा था, इसको ट्रू करो, इसको हमने ट्रू किया और फॉल्स करने पे भी हमारा वही हो रहा था। क्या फॉल्स भी हमने किया तो हमने देखा कि डिसेबल ही हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट को सेट कर दिया है, एट्रीब्यूट को हमने सेट कर दिया है और बाय डिफॉल्ट जो हमारा एट्रीब्यूट था, बाय डिफॉल्ट जो डॉमट्री में हमारा डिसेबल के लिए था वो डिसेबल हमारा फॉल्स था, बट हमने क्या किया, अब उसको ट्रू कर दिया था। फिर हम सेट एट्रीब्यूट से फॉल्स करने का ट्राई कर रहे थे तो हमारा नहीं हो पा रहा था। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे रिमूव एट्रीब्यूट आता है हमारा, उसके लिए रिमूव एट्रीब्यूट करेंगे। और क्या रिमूव करना है हमको, एट्रीब्यूट नेम इसमें देना होता है, बस इसमें कोई वैल्यू या कुछ भी पास नहीं करना होता है। डिसेबल्ड हो गया। अब देखो आ गया हमारा क्लिक में इनेबल हो गया, है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमारा वो फॉल्स था, हमने सेट एट्रीब्यूट से उसको ट्रू कर दिया और रिमूव एट्रीब्यूट फॉल्स भी हमने किया, उसका सेट एट्रीब्यूट में हमने फॉल्स भी किया, फिर भी हमारा वो वर्क नहीं किया क्योंकि हमने सेट एट्रीब्यूट उसको ट्रू कर दिया था। तो उसके लिए हमको रिमूव एट्रीब्यूट यूज करना पड़ा। और जब भी हम सेट एट्रीब्यूट करते हैं और कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना होता है तो रिमूव एट्रीब्यूट यूज करके हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, देखो रिमूव एट्रीब्यूट यूज करके हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं और ये क्या था, हमारा हेडिंग था। ठीक है, और इस पे देखो, इस पे हम रिमूव एट्रीब्यूट लगाते हैं कि ये हम आईडी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आईडी को हम रिमूव कर सकते हैं। उससे पहले कंसोल ओपन करेंगे, हम अपना कंसोल ओपन करेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा, हेडिंग दिख रहा होगा यहाँ पे। आईडी में जब हम जाएंगे, आईडी देखो यहाँ पे आईडी में हेडिंग दिख रहा है हमारा। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करते हैं, आईडी को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव एट्रीब्यूट यूज करके आईडी को रिमूव करते हैं। तो करेंगे हम हेडिंग डॉट रिमूव एट्रीब्यूट और किसको रिमूव करना है, आईडी को। आईडी को रिमूव करने का हम ट्राई करते हैं क्या होता है। हमारा रिफ्रेश हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, टैग नेम हम देंगे h1 और ये देखो किया। और देखो पहले यहाँ पे हमारा हैज
हैशटैग हेडिंग करके आ रहा था, बट अभी नहीं आ रहा है। और अभी जा करके देखोगे तो कहीं पे भी आईडी नहीं दिख रहा है। आईडी है बट आईडी में जो हमारा था हेडिंग था वो रिमूव हो गया। आईडी में हमारा जो हेडिंग था वो रिमूव हो गया। तो ऐसे हम रिमूव एट्रीब्यूट यूज करते, आईडी, क्लास, डिसेबल्ड, इनेबल्ड, ये जो भी चीज़ें, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, और सेट एट्रीब्यूट का भी हमने एग्जांपल देख लिया। आज एग्जांपल देख लेते हैं कि हेडिंग पे एक तो हमने देख लिया कि स्टाइल कैसे ऐड करते हैं। तो क्लास लिस्ट को यूज करके स्टाइल ऐड कर सकते हैं हम, और एक सेट एट्रीब्यूट को भी यूज करके हम स्टाइल को यूज कर सकते हैं। और देखो हेडिंग पे अभी तक कोई क्लास नहीं था, इसमें हम क्लास ऐड करते हैं सेट एट्रीब्यूट यूज करके। सेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट, पहले एट्रीब्यूट पास करना होता है। एट्रीब्यूट पास किया, एट्रीब्यूट क्या है, सॉरी, एट्रीब्यूट हमारा क्लास है, और क्लास नेम क्या देंगे हम, हाईलाइट। वही क्लास नेम हम यूज कर रहे हैं जो हमने सेपरेट CSS में बनाया। अब देखो जैसे UI में जाएंगे, चेंज हो गया, डॉम मैनिपुलेशन हमारा येलो कलर में हो गया, और फॉन्ट साइज भी उसका चेंज हो गया। तो सेट एट्रीब्यूट करके इसको कमेंट करता हूँ। देखो जब हमने सेट एट्रीब्यूट नहीं किया तो व्हाइट कलर में डॉम मैनिपुलेशन, और जैसे ही सेट एट्रीब्यूट किया तो हमारा येलो कलर में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट एट्रीब्यूट को भी यूज करके क्लासेस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम सेट एट्रीब्यूट में हमको अपना एट्रीब्यूट बताना होता है, और फिर एक्शन या वैल्यू जो भी हम पास करना चाहते हैं उसको पास करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि कैसे हम क्लास ऐड करते हैं क्लास लिस्ट यूज करके एंड सेट एट्रीब्यूट यूज करके, वो समझ में आ गया होगा। एंड कैसे एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे हम किसी एलिमेंट पे कुछ एट्रीब्यूट फाइंड करते हैं कि उस एलिमेंट में वो एट्रीब्यूट है कि नहीं, जैसे आईडी है कि नहीं, क्लास है कि नहीं, ऐसी चीज़ें। और सेट एट्रीब्यूट करके कैसे हम कोई एट्रीब्यूट सेट करते हैं, एंड रिमूव एट्रीब्यूट करके कैसे हम किसी एलिमेंट से एट्रीब्यूट रिमूव करते हैं। आई होप कि एकदम ये सिंपल एंड ईजी वे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स को क्रिएट करना, ऐड करना एंड रिमूव करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे डॉम मैनिपुलेशन को, और एलिमेंट्स को ऐड करना, क्रिएट करना एंड रिमूव करना सीखेंगे। बाकी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी है या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उनको एकदम सिंपल एंड ईजी वे में और लोगों तक पहुँचा सकूँ। 2 लोग भी सीखते हैं, समझते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई है। आइए, कोई फीडबैक है तो कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।